मेजरमेंट ऑफ प्रेशर क्या क्या होगा? मर्क्यूरी, बैरोमीटर, मर्क्यूरी बैरोमीटर, साइंटिस्ट आपको पता ही होगा, टॉर, सुना है ना आपने टॉर? ऐसा तो टॉर्सेली नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और टॉर्सेली ने ही बताया सबसे पहले कि प्रेशर को इस तरीके से आप मेजर कर सकते। ठीक है। नंबर 2 हम पढ़ेंगे ओपन ट्यूब मैनोमीटर। इन सब में एक ही कॉमन फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। तो प्रेशर इक्वल टू क्या आएगा? एच रो जी। अब कुछ पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स में हाइट होगी। हाइट कहां से होगी बच्चों? जहां तक लिक्विड कॉलम होगा वहां तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो इंस्ट्रूमेंट, नंबर 1 बैरोमीटर और नंबर 2 मैनोमीटर। मैनोमीटर में सारे प्रकार के प्रेशर आप मेजर करते हो, बैरोमीटर में आप लिक्विड प्रेशर मेजर करते हो। ठीक है, मर्क्यूरी बैरोमीटर बोल रहे हैं ना हम, तो आपको पता ही है कि हम कौन सा प्रेशर मेजर करने वाले हैं। तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एमसीक्यूज आ सकता है आपको, डिवाइस का नाम और उसका काम आना चाहिए। ठीक है, डिवाइस का नाम और उसका काम आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि ऐसे क्वेश्चन जहां पे एमसीक्यूज बनते हैं उनको अच्छे से ध्यान में रखा जाए। ओके, तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या करेगा? क्या करेगा, कोई बता सकता है? ये भी तो प्रेशर मेजर करता है, तो कौन से प्रेशर मेजर करेगा? मेजर प्रेशर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड में आ जाता है लिक्विड एंड गैस। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑल बैरोमीटर आर मैनोमीटर। समझ गया सबको? जितने भी बैरोमीटर हो सब मैनोमीटर के अंदर आ जाएंगे। तो अगर आपको पेपर में दो ऑप्शन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द प्रेशर, तो आप मैनोमीटर और बैरोमीटर दोनों रहने पर मैनोमीटर टिक करना। बात समझ में आई? ऐसा हो चुका है एंट्रेंस एग्जाम में, ऐसा हो चुका है। दोनों ऑप्शन थे, केमिस्ट्री में हुआ है ऐसा, फिजिक्स में नहीं हुआ है। तो केमिस्ट्री में भी आपको ये चीज है, तो याद रखिएगा। प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो? अगर दोनों के नाम आ गए तो आप क्या टिक करेंगे? मैनोमीटर। याद रहेगा सबको, मैनोमीटर यानी ही बैरोमीटर। ओके, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप, तो मर्क्यूरी बैरोमीटर के लिए आपने सबसे पहला काम क्या यूज करना है? यहाँ पे मर्क्यूरी यूज करना है। क्या यूज करना है? मर्क्यूरी। क्यों मर्क्यूरी? आपने बाकी लिक्विड ही क्यों नहीं लिया? क्योंकि बच्चों मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा होती है, मर्क्यूरी शाइन करता है। ठीक है, तो हमें रीडिंग अच्छे से दिखती है, तो इसी रीजन की वजह से टॉर्सिली ने मर्क्यूरी यूज किया। बस ऐसा रीजन आपको पूछेगा तो नहीं, बट मैंने आपको बता दिया कि ऐसा अगर पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि मर्क्यूरी की खुद की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है, जिस प्रॉपर्टी के कारण आपने यहाँ मर्क्यूरी यूज किया। तो सबको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे बच्चों क्या रहता है? मर्क्यूरी, जिसकी डेंसिटी आपको पता है, जिसकी डेंसिटी आपको पता ही होनी चाहिए। ओके, इतना आएगा सबको? ठीक है। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर इज अ डिवाइस, इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डन? जहां तक डन? आपके टेक्स्ट बुक का टॉपिक है, देख सकते हैं, डायग्राम का पेज नंबर वगैरह जो भी है आपको मिल जाएगा। तो पेज नंबर 32 के आसपास है ऐसा कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कि ऐसा क्या है। तो टॉर्सेली ने ये जो भी काम किया था, एक टेस्ट ट्यूब यूज किया था उसके लिए। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ट्यूब आपको दिख रहा है। इस ट्यूब में कुछ लिक्विड है और कुछ क्या है? खाली जगह है, जिसको हम वैक्यूम कहते हैं। The barometer is in the form of glass tube. Is in the form of glass tube. The barometer is in the form of glass tube and completely filled. Completely filled. The barometer is in the form of glass tube and completely filled with the mercury. Completely filled with the mercury. और रखा कैसा है? रखा कैसा है?
अपसाइड डाउन, ठीक है, समझा सबको, उल्टा रखा है तो हम लिखेंगे फिल्ड विथ मर्क्यूरी, फिल्ड विथ मर्क्यूरी एंड अपसाइड डाउन, एंड अपसाइड डाउन एज शोन इन द फिगर। डन। तो ये इसकी रही डायग्राम, और जो जो डायग्राम में हमें दिखता है वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आप देख सकते हो, बी सी की मैं बात करता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी की मैं बात करता हूँ। बात समझ में आ रही है सबको? पॉइंट बी और सी की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर सी तो समझ में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे, पॉइंट में सी की बात कर रहा हूँ, ये कौन से लेवल पे है सर? हॉरिजॉन्टल लेवल पे। सो पॉइंट सी का इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर तो चलो सेम है, लेकिन ये जो पॉइंट बी है ये कहाँ है? ये पॉइंट बी आपका कैपिलरी के अंदर है या तो किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर है। बात समझ में आ रही है? तो इसका प्रेशर इसके प्रेशर से डिफरेंट होगा। वन मोर टाइम, किसका प्रेशर किससे डिफरेंट होगा? ये इसका प्रेशर इस प्रेशर से क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है कि कौन सा प्रेशर कैसा, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ये पीए ज्यादा होगा कि पीबी ज्यादा होगा? पीए ज्यादा होगा कि पीबी ज्यादा होगा? मैंने इक्वल टू 0 और एक एच इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो एच इक्वल टू 1 मीटर, तो आप कहेंगे सर इसकी हाइट है। पीबी में क्या है? पीबी में सर एच रो जी मतलब हाइट है, और पीए में क्या है सर? हाइट इज 0। हाइट इज 0, तो अगर हाइट 0 है तो पीए क्या हो जाएगा आपका? 0। बात समझ में आई क्या सबको? पीए क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 0। क्लियर है यहाँ तक? छोटी छोटी चीजें क्लियर कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो आगे क्या होगा जब डेरिवेशन स्टार्ट होगा तो वहां पे आपको क्वेश्चन आएगा कि ये ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। ओके, और बातें बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जितना ही बता रहा हूँ सब चीजें आपकी डायग्राम से। नेक्स्ट अगले पॉइंट की मैं बात करता हूँ। ये पीसी, ये प्रेशर एट सी, ये प्रेशर एट सी और ये प्रेशर एट बी, क्या ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है? क्या ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है? क्या यहाँ पे एटमॉस्फेयर है बच्चों? छोटी छोटी बातें यहाँ पे बहुत काम आती है, तो छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी, ठीक है। सारी बताऊंगा मैं आपको एक एक करके, ठीक है। तो एक बार में सारी पॉसिबल नहीं है, तो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। ए और बी की बात हो गई, अब सी की बात करते हैं। तो सी कहाँ है सर? ये एटमॉस्फेरिक में है, एटमॉस्फेयर में है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। सरफेस में है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं पी नॉट लिखता हूं, और यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों 13 10 टू पावर 5 पास्कल, ये न्यूमेरिकल के काम आती है, ठीक है। ये वैल्यू याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में हम इसको अच्छे से यूज करें। डन। हियर हियर पीसी इक्वल टू पीबी, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम। क्या सबको समझा ये लेवल? ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उस पे रहेगा तो आपका प्रेशर सेम रहता है। वन मोर टाइम, अगर सेम लेवल पे रहेगा तो प्रेशर क्या रहता है? सेम रहता है। इसी का यूज करके पीबी इक्वल टू पीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? पी नॉट के बराबर होगा। क्या सबको यहां तक समझा क्या? ओके, चलिए, सारी चीजें मैंने क्लियर करा दी, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे तो सर मर्क्यूरी रखा है आपने, यहाँ पे तो आपने मर्क्यूरी रखा है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हमने क्या रखा है बच्चों? मर्क्यूरी रखा है। यहाँ पे क्या है? खाली जगह है, इसे आप टॉर्सली वैक्यूम कहते हो, और यहाँ पे जो भी प्रेशर रहता है वो 0 रहता है। सो याद रखो, एमसीक्यूज पूछ सकता है आपको, प्रेशर ऑफ वैक्यूम is nearly equal to 0, any vacuum having a 0 pressure। चलिए यहाँ तक क्लिक है, यहाँ तक डन। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं है तो आगे बढ़ा जाए।
ठीक है, तो ये कैसे क्या मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम ट्राई करते हैं इस डेरिवेशन। सो मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये पी नॉट है, ये पी ए है जो कि 0 है, ये 0 है तो ये भी ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगा। ये आपका पीबी है, ये आपका पीसी है और ये आपका पी नॉट है। तो हम पॉइंट बी की बात करते हैं। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी क्या होगा? एट पॉइंट बी डेप्थ एच, इसी डेप्थ को आप हाइट बोल सकते हो, ठीक है। एट पॉइंट बी डेप्थ एच, बस इतना, यानी दैट इज बिलो पॉइंट ए एंड रो बी द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, रो बी द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। क्या होगा सर? पॉइंट बी में, पॉइंट बी में क्या होगा? एच रो जी तो रहेगा ही रहेगा। प्रेशर कितना रहेगा? एच रो जी तो रहेगा ना। पॉइंट बी, एच हाइट नीचे है, एच हाइट नीचे है, तो यहाँ पे सर एच रो जी रहेगा प्लस ये इसका भी प्रेशर रहेगा, जो कि सबको पता है बच्चों 0 है। अब पीए की ऐसा भी बोल सकते हो कि सर यहाँ पे वैक्यूम है और वैक्यूम का कोई प्रेशर होता नहीं है। पीए इज 0, देयर इज अ वैक्यूम अबोव द पॉइंट है। तो सिंस सिंस वैक्यूम अबोव पॉइंट ए, ठीक है, तो देखिए कंटेनर है, ये आपका पॉइंट सी है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, तो यहाँ पे प्रेशर एट सी इक्वल टू क्या होगा? पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझा? एक और, अब हम एक टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं, टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं। अपसाइड डाउन रखना था इसको हमने, अपसाइड डाउन रखना था। ये एक टेस्ट ट्यूब आपकी, ठीक है। तो कोई भी लिक्विड आप इमेजिन कर सकते, यहाँ तक, यहाँ पे आपका पॉइंट ए है और यहाँ पे क्या भरी हुई है? वैक्यूम। यहाँ पे क्या है? वैक्यूम। तो ये वैक्यूम का प्रेशर 0 होता है, तो पॉइंट ए उसी लेवल पे है तो उसका भी प्रेशर क्या होगा? 0। तो इस तरीके से भी आप ध्यान में रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैक्यूम है, इसके कारण प्रेशर 0 है। वैक्यूम अबो पॉइंट है, या फिर हाइट का भी रिलेशन आप ले सकते हो। यहाँ पे कोई हाइट नहीं, यहीं से हाइट स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहीं से आप हाइट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि इतनी हाइट है तो इसका प्रेशर एड अप होगा और यहाँ पे प्रेशर 0। कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि पीबी इक्वल टू क्या हो गया? पी नॉट। बट हमने पढ़ के रखा है पीबी नॉट इक्वल टू क्या होता है? एच रो जी, यानी अगर किसी भी टाइम मर्क्यूरी का सी लेवल पे आप प्रेशर चेक करोगे, आपको सी लेवल का ही प्रेशर दिया रहता है। किसी भी मर्क्यूरी का आप सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करोगे, मर्क्यूरी बैरोमीटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करोगे, तो आपको एच ओ जी के बराबर मिलेगा। बोलने का मतलब, अगर आपके पास मर्क्यूरी बैरोमीटर है और आप सी लेवल के पास जा रहे हो, किसी सी के पास जा रहे हो, वहां का आपको प्रेशर मेजर करना है, तो उस प्रेशर में पी नॉट की वैल्यू एच रो जी होगी। कंडीशन भी रहती है, वो भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे हाइट भी लेना पड़ता है। तो कितनी लेना पड़ता है हाइट आपके मर्क्यूरी कॉलम की? 760 mm, ठीक है, 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। या तो जो भी आप सेंटीमीटर में करना चाहे तो सेंटीमीटर कर सकते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ, ठीक है, ऐसा याद है। हाइट समझ गए सबको? हाइट क्लियर हो गई? बात समझ में आई? हाइट ऐसा भी लिख सकते हो आप, कई बार ऐसा भी लिखा रहता है। तो ये होती है मर्क्यूरी कॉलम की हाइट, यानी ये कितना रहता है? 76 सेंटीमीटर। मैं 100 सेंटीमीटर लिया था, मैंने 1 मीटर के आसपास लिया था अप्रोक्सीमेट। बट जो मर्क्यूरी कॉलम होता है वो इतना ही राइज होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर। ओके, रो, रो याद होना चाहिए। मर्क्यूरी का रो कितना होता है? 13600, 13600 kg पर मीटर क्यूब। एक और चीज, स्मॉल जी भी आपको याद होना चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारी चीजें याद रहने के बाद पी नॉट की जो वैल्यू
इन्होंने निकाली थी, टॉर्सेलिन निकाली थी, वो वैल्यू 1.013 इंटू टेंस टू पावर -5 -5 नहीं आता पास्कल और न्यूटन पर मीटर। क्लियर है यहाँ तक? डेरिवेशन समझ गया? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग। जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो आपको मैं बता रहा हूँ, और काफी सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, वो थ्योरेटिकल बातें आप एक बार टेक्स्ट बुक से रीड करेंगे, ठीक है? एग्जाम में इसके ऊपर आता है न्यूमेरिकल, एग्जाम में इसके ऊपर आता है एमसीक्यूज, और 2 मार्क का एक्सप्लेनेशन आ सकता है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय मर्क्यूरी बैरोमीटर, एक्सप्लेन, फॉर 2 मार्क, ठीक है? अगला देखते हैं, ये आपको दिख गया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अगला वाला यू शेप रहेगा, तो हम गैसेस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यू शेप ट्यूब है, कैसी ट्यूब है? यू शेप ट्यूब। इस यू शेप ट्यूब में आपने क्या करके रखा है? ये कलरिंग दिख रही है सबको? आपने क्या करके रखा है? यू शेप ट्यूब में आपने कुछ वाटर रखा है, या तो केरोसिन और बाकी गैस, ठीक है? तो पहला आपको यहाँ पे ये दिख गया कि एक डिफरेंट डेंसिटी का मटेरियल यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ डिफरेंट डेंसिटी का मटेरियल रखा गया, ठीक है? 2 डिफरेंट डेंसिटी वाले मटेरियल रखे हैं, मैं इसको रो 1 बोल देता हूँ और इसको रो 2 बोल देता हूँ, इससे आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है? डन। तो मैनोमीटर में क्या होता है? अ मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ यू ट्यूब स्ट्रक्चर, या तो यू शेप ट्यूब स्ट्रक्चर, ठीक है, पार्शियली फिल्ड या तो पार्शियली फिल्ड विद द डिफरेंट डेंसिटी ऑफ टू फ्लूइड। 2 डिफरेंट डेंसिटी के फ्लूइड हम लोग इसमें पार्शियली फिल करके रखते हैं। 2 आर्म्स आप बोल सकते हो, 2 हिस्से बोल सकते हो, 2 पार्ट बोल सकते हो, 2 पार्ट में 2 अलग टाइप के हमने लिक्विड रखे। अब क्या कर, अब ये वाला पार्ट सर क्लोज है, हमको दिख रहा है, और ये वाला पार्ट क्या है? ओपन, इसलिए इसका नाम होता है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। वन आर्म या फिर 1 पार्ट ऑफ मैनोमीटर इज ओपन। देखो थ्योरी बता रहा हूं मैं डायग्राम से, मैं ये इसे लिखवा नहीं रहा हूं, मैं आपको डायग्राम से थ्योरी बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 1 part of manometer tube is open while another part is closed, done, which is at D। D वाला पार्ट है बच्चों क्लोज है, समझ गया? 1 part is open and another part is closed। The open part is surrounded with atmosphere। ओपन पार्ट किसके सराउंडिंग में है? एटमोस्फियर के सराउंडिंग। तो आप कहेंगे ओपन पार्ट इज सराउंड अदर पार्ट कंटेनिंग विद द डी, कंटेनर डी। ओके, तो मैं बस इतना पूछना चाहूंगा आपको, ये जो पीए है इसका प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेयर बता दिया मैं, तो मैं आपको पूछना तो बनता है। एटमॉस्फेयर बोलने के बाद फिर पूछना तो बनता है। तो पीए का जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? पी नॉट के। क्या स्टेप नंबर 1 समझी सबको? ठीक है, चलिए ए कंप्लीट कर लिया, अब हम बात करेंगे बी की और सी की करें, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? दे आर राइट सेम। तो अब क्या हो गया? अब हमें बस इतना ही करना है कि ये इतने डिस्टेंस पे है, इतना कितना है जो भी है मुझे नहीं पता, बस एच है। तो इस एच डिस्टेंस का फायदा उठाते हैं, प्रेशर बी का निकालते हैं, तो सी का प्रेशर भी सेम ही आएगा। अरे सी का प्रेशर भी सेम आएगा ना? अब बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? डी का, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? सी का। तो क्या मैं पी और सी, सॉरी, सी और डी का प्रेशर सेम बोल सकता हूँ क्या? क्या मैं सी और डी का प्रेशर सेम बोल सकता हूँ? जैसे मैंने ए का और एटमॉस्फेयर का सेम बोला, वैसे ही ए का और ओ का अगर सेम है तो सी और डी का भी सेम होना चाहिए। स्टेप नंबर 3 समझिएगा। प्रेशर एट सी
इक्वल टू प्रेशर एट डी अकॉर्डिंग टू पास्कल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पास्कल। पास्कल प्रेशर एट डी इक्वल टू सी, रीजन लिख रहा हूं बस, अकॉर्डिंग टू पास्कल इनसाइड प्रेशर इज सेम, इनसाइड चैम्बर जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। चलो यहाँ तक हो गया होगा, अब हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि हमने काफी बड़ा डेरिवेशन डिराइव कर लिया है। देख सकते हो 3 स्टेप में शॉर्ट में हमने लिखा, बट काफी बड़ा आपको लग रहा हो, ठीक है। अब देखो मुझे निकालना है सिर्फ बी का प्रेशर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ बी का प्रेशर निकालना चाहता हूँ और देखता हूँ कि प्रेशर और डी का निकल जाएगा। एक्चुअली हमें डी का ही प्रेशर निकालना था, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था बच्चों, डी का प्रेशर निकालना था। यहाँ पे जो भरी हुई गैस है उसका प्रेशर निकालना था, इस लिक्विड का थोड़ी ना, इस हाइड का थोड़ी ना, हमें इस गैस का निकालना था। तो अगर पेपर में आता है कि किसी भी गैस का प्रेशर आपको फाइंड करना है तो मैनोमीटर यूज करो, याद रखना पेपर में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, एग्जाम में जो आता है वही बता रहा हूँ। मुझे पता है एग्जाम वाले को क्या पसंद है और क्या पूछेगा, इसलिए याद रखिए कि प्रेशर किसका निकालना था, गैस, प्रेशर ऑफ गैस, जो कि आपको पता है टी की बात। चलिए इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर हो गई है। प्रॉब्लम हो रहा है स्टार्टिंग से, सुबह से ही प्रॉब्लम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत तो होगा प्रॉब्लम। मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीन विजिबल होगी अभी प्रॉपर, फिर भी अभी प्रॉब्लम होगा ही क्योंकि थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यू आज हो रहा है, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम है। बट हम कंटिन्यू करते हैं, जो बातें मैं बता रहा था वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ, सारी चीजें वापस से रिपीट करूंगा, ठीक है। जितना भी आपको आज पढ़ाया है वो सारी चीजें कल मैं वापस से रिपीट करूंगा, डोंट वरी। बट इस डेरिवेशन को आज फिनिश कर देते हैं हम लोग। कल एक बार वापस से मैं आपको सारा डेरिवेशन बता दूंगा, ठीक है। गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे कम डेंसिटी देखते हैं डेरिवेशन, तो हमें सिर्फ डी निकालना है, तो डी डायरेक्ट तो निकलने वाला नहीं है। डी को निकालने के लिए, डी को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले तो निकाल लिया जाए बी का प्रेशर। बोलो बी का प्रेशर क्या आएगा, बी का प्रेशर क्या आएगा। तो स्टेप नंबर 4, बी का प्रेशर। देखो किसी भी चीज का प्रेशर कैसे निकालते हो आप, ब्लैक स्क्रीन पे देखो, जल्दी समझ में आएगा। प्रेशर कैसे निकालना वो सिखा रहा हूं मैं अभी। ये पॉइंट आपका जो भी है, ये पॉइंट आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मैं इसको ऊपर लिखता हूँ और ये आपका पॉइंट बी यहाँ पे, पॉइंट बी यहाँ पे है, तो इसका प्रेशर मैं पी बी लिख देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है यहाँ तक। तो मैं पूछता हूं कि प्रेशर एट बी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बी में तो ये वाला प्रेशर आएगा, ये वाला आएगा ना, यहाँ पे जो भी आपने फ्लूइड भर के रखा हो, जो डेंसिटी का आपने फ्लूइड भरा होगा, ठीक है, जो भी फ्लूइड आपने यहाँ पे भरा होगा उसका तो आएगा, वेट आएगा, डेंसिटी आएगा, सारा चीज आएगा, आ गया इतना। और ऊपर का एटमॉस्फेरिक भी आता है, तो इस तरीके से प्रेशर आप निकालते हो, इस तरीके से प्रेशर निकालना पड़ता है। बात समझ में आई, प्रेशर निकालने का टेक्निक क्या होता है, यही एक तरीका होता है प्रेशर निकालने का, जो हम स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ चुके हैं। तो प्रेशर एट बी ऐसा निकलेगा। क्लियर हो गया सबको, यहां तक बात समझ में आ गई कि प्रेशर इस तरीके से निकालना पड़ता है, ये बेसिक है, ये आपका बेसिक है कि इस तरीके से प्रेशर निकाला जाता है, जितनी हाइट पे रहेगा उतनी हाइट आपको लेनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर हम 4 कंप्लीट करते हैं। तो प्रेशर एट बी क्या होगा, तो आप कहेंगे प्रेशर एट बी इक्वल टू पीओ तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में क्या रहेगा, एच रो जी। अच्छा आप बताएं मुझे पीओ यानी क्या,
पीवी यानी वो तो छोड़ दो, पीओ यानी क्या होता है, पीए होता है, उसको तो हम लेंगे नहीं लेंगे वो बात की बात है। ओके, किसको किसको रिप्लेसमेंट कर सकते हो, मुझे निकालना क्या है, ये इसका निकालना। तो आप बोल सकते हो सर कि ये पीबी को हटा देंगे हम पीसी की जगह पे, हटा देंगे पीडी की, यानी मैं डायरेक्ट पीडी लिख सकता हूँ। क्या ये समझ में आ गया? सो किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ओपन ट्यूब मैनोमीटर। छोटे छोटे कैलकुलेशन यूज करके आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो डी का प्रेशर मतलब किसी भी गैस का प्रेशर जो इस पॉइंट पे होगी, कोई भी गैस हो सकती है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछेगा, फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस पी नॉट प्लस एच रो जी। तो आप इतने दिन से देख क्या रहे, आप इतने दिन से एक ही फॉर्मूला देख रहे हो, बार 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 एक ही चेक फॉर्मूला, एक ही चेक फॉर्मूला। क्या है, पी नॉट प्लस एच रो जी, पी नॉट प्लस एच रो जी। अच्छा, गॉज प्रेशर क्या होगा? अरे गॉज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर या तो गॉज प्रेशर, जो बोलना है चलेगा। गेज प्रेशर क्या होता है बच्चों, याद करो, मैं गेज प्रेशर आपको पढ़ा चुका हूं। क्या होता है गेज प्रेशर? सर गेज प्रेशर होता है एच रो जी, यानी कि पीडी माइनस पी। गॉट इट? डन। ठीक है, तो आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू की वजह से थोड़ी जो प्रॉब्लम आपको आई होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, है ना। जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वापस से रिवाइज करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी आपको इश्यू हुआ कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, कल सारी चीजें वापस से आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।